X Limited issued 35,000 equity shares of ₹10 each, ठीक है, at a premium of ₹2 payable as follows, ठीक है, on application 3 on allotment including premium 5 and balance on first and final, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में फिर अच्छा यहाँ क्लियर कर लो, एप्लीकेशन अगर 3 है, अलॉटमेंट 5 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो एप्लीकेशन का फेज अलॉटमेंट के साथ फेज वैल्यू कितना ले रहा है? 3 है ना, 3 ले रहा है क्योंकि टोटल ले रहे हैं 5 जिसमें से 2 प्रीमियम है, तो 3 रुपए यहाँ पर फेज वैल्यू का ले रहे हैं, ठीक है। तो एंड बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स यानी कि बाकी 4 रुपए किसके साथ ले रहे हैं? बाकी 4 रुपए कॉल के साथ ले रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पढ़ो जहाँ पर ट्विस्ट आ रहा है, द इशू was fully subscribed and all the money was duly received except call money on 200 shares, ठीक है। बोल रहे सारे पैसे जितना डिमांड किया गया था वो सारे मिल गए हैं, बट कॉल मनी के समय 200 शेयर्स का पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये जो 200 शेयर्स का पैसा नहीं मिला है ना, इसी के लिए इसी ड्यू को शो करने के लिए जो अकाउंट हम क्रिएट करेंगे उसी को कहते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। वही हो गया कॉल्स इन एरियर, ठीक है, समझ में आया? तो सब क्लियर है, तो इसको अब पेपर में समझते हैं। देखो, तो 35,000 का टोटल शेयर्स इश्यू हुआ था, ठीक है, 35,000 का टोटल शेयर्स इश्यू हुआ था और एप्लीकेशन कितना आया क्वेश्चन में? 35,000 ही एप्लीकेशन आया है, ज़्यादा नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया, 35,000 इंटू 3 रिसीव हो गया आपका, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इस 35,000 इंटू 3 इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लिया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल एज यूजुअल, कोई दिक्कत नहीं था। फिर क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का आपने ट्रांसफ़र एंट्री किया, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के साथ 3 रुपया शेयर कैपिटल में गया जो कि फेस वैल्यू का है, और 2 रुपये जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का था वो आपने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, वेरी नाइस। यहाँ तक तो कोई इशू था ही नहीं, ठीक है। ये अलॉटमेंट का डिमांड एंट्री हुआ और ये रहा आपका रिसीव एंट्री, ये रिसीव एंट्री आपने कर लिया बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि यहाँ पर कोई ड्यूज वगैरह कुछ नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपने कॉल मनी के लिए डिमांड एंट्री किया, ड्यू एंट्री पास किया, ठीक है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आपने ये क्या कर दिया, आपने ये कॉल मनी का ड्यू एंट्री पास कर दिया, और उसके बाद आपको पता चल रहा है कि 200 शेयर्स के पैसे आपको नहीं मिल रहे है ना। तो नॉर्मली जब भी पैसे मिलते हैं तो हम बैंक टू फर्स्ट कॉल करते हैं, यहाँ पर बैंक टू फर्स्ट कॉल आपने एंट्री करके भी रखा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 200 शेयर्स, देखो टोटल शेयर्स कितना था, 35,000 शेयर्स, ठीक है। तो अगर 200 शेयर्स का पैसे नहीं मिलता है तो 34,800 मिला है, 4,800 इंटू 4 पैसे मिले हैं, 34,800 इंटू 4 का पैसा मिला है। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करो, ये जो 200 शेयर्स इंटू 4 रुपीज़ तुम्हें नहीं मिला, वही कॉल्स इन एरियर अकाउंट में जाएगा, वो कहा जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट में जाएगा, ठीक है। जो पैसे नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर में जा रहा है, ठीक है। और एज यूजुअल टोटल तुमने डिमांड कितने का किया था, शेयर फर्स्ट कॉल के लिए, शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल यहाँ पर एक ही है ना, हाँ। तो शेयर फर्स्ट कॉल के लिए तुमने टोटल डिमांड कितना किया था, 35,000 इंटू 4, देखो 35,000 इंटू 4, जिसमें से 34,800 इंटू 4 तुम्हें मिला और 200 इंटू 4 तुम्हें नहीं मिला। तो जो मिलता है वो जाएगा बैंक में, जो नहीं मिला वो गया कॉल्स इन एरियर में, टोटल चला गया शेयर फर्स्ट कॉल। समझ में आया?